तो यही अनुराग भदौरिया और इन्हीं के आका अखिलेश यादव कह रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। कैसे फ्रॉड लोग हैं, तो कान पकड़ के माफी क्यों नहीं मांगते? झूठे लपट। हरियल बीच में ना बोले, और हरियल भाई कितना भी चिल्लाते रहे आप, अब निकाला ही जाएगा। विपक्ष आप हमेशा हरा क्यों पहनते हो? गेरुआ पहनो, लाल पहनो, नीला पहनो, सफेद पहनो। मुसलमानों को मारा जाए तो नरसंहार है, हिंदुओं को मारा जाए तो हत्या है। ये कौन सी थ्योरी है? आपके लिए भी खतरा है, बहुत सारे लोगों के लिए खतरा है। ये भारत में वैचारिक रूप से आज भी गौरी गजनवी के विचार से जी रहे हैं। पूरी रेस खत्म कर दी हिंदुओं की, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। अभी भी इनको इतना दूर का चश्मा लगा है कि देखेंगे सीधा गाजा। दिल्ली के पास क्या हुआ था जी, ब्लास्ट? नहीं, वो तो नहीं पता। गाजा में क्या हो रहा है? मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये आदमी बांग्लादेश का रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश का रोहिंग्या है। ये कहां की भाषा बोल रहा है वैचारिक रूप से? बांग्लादेश का रोहिंग्या है। दिखाओ अपना आई कार्ड। अभी निकलेगा रोहिंग्या का, अभी निकलेगा बांग्लादेश का SIR होगा। सबसे पहले डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, जिसमें हम कुछ फनी वीडियो क्लिप्स के साथ पूरे वीडियो को देखने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। जो दशा थी, CAA हमारे यहाँ लाया गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जिन हिंदुओं को उत्पीड़न हो रहा है उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाए। तो यही अनुराग भदौरिया और इन्हीं के आका अखिलेश यादव कह रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। कैसे फ्रॉड लोग हैं ये, रोम रोम भाइयों, कैसे झूठे लोग हैं ये। किस मुसलमान की नागरिकता गई क्या भाई? 2 साल में कृपा करके मुझे बताओ किस मुसलमान की नागरिकता गई, और नहीं गई तो कान पकड़ के माफी क्यों नहीं मांगते? झूठे लपट। ऐसे लपटों ने जो है घुसपैठियों को बचाने का काम किया है। जब NRC की बात होती है, जब NRC, बीच में मत बोला, लंपटता ना करें, बीच में ना बोले। मैं आपको सुन रहा था। हरियल बीच में ना बोले। शाबाश, आराम से शांत रहे। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। हरियल भाई आराम से शांत रहे। हरियल NRC के विरोध में कौन है? पूछो अपने आका अखिलेश यादव से कि NRC के विरोध में छाती क्यों पीटते हैं? इसलिए पीटते हैं क्योंकि घुसपैठियों का वोट चाहिए। और हरियल भाई कितना भी चिल्लाते रहे आप, अब निकाला ही जाए। ये क्या चिल्ला रहे हैं? ये क्या चिल्ला रहे हैं? सरकार को ये क्या चिल्ला रहे हैं? हरियाली फैलाने वाले ये कौन है? अरे मेरी आवाज सुनो। विपक्ष आप हमेशा हरा क्यों पहनते हो? गेरुआ पहनो, लाल पहनो, नीला पहनो, सफेद पहनो। क्या विपक्ष आप क्या भाई? दिखा था जब पाकिस्तान में हुआ था ऑपरेशन सिंधु? नहीं, हरा है नहीं, ये तो हमेशा हरा ही पहनते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। अभी कोची में है। साजिद रशीदी जी को कैमरे पे लाइए, कैमरे में कैद करे साजिद रशीदी जी को। आप अफसरवादी हैं, जिसको हिंदी में कहा जाए, इंग्लिश में ऑपोर्चुनिस्टिक। मुसलमानों को मारा जाए तो नरसंहार है, हिंदुओं को मारा जाए तो हत्या है। ये कौन सी थ्योरी है? ये कौन है? आंकड़ा नहीं, जवाब। आंकड़ा नहीं, जवाब दीजिए रशीदी जी। स्क्रीन पे लाइए, इनको स्क्रीन पे रखें। आचार्य जी, आचार्य जी, बैठा हुआ एक भी व्यक्ति मौलाना कहलाने योग्य नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये धर्म का नाम मजहब का। एक मिनट आचार्य साहब, आचार्य शांत हो जाइए। आचार्य साहब, आचार्य विक्रमादित्य जी ने अपनी बात सामने रखी है हमारे दर्शकों के सामने, और मैं आचार्य साहब विनती करता हूँ आपको, देखिए औपचारिक तौर से आप जो कह रहे हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, भारतीय है। वैचारिक रूप से तो है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब है। आप इनको पाकिस्तानी महाराज, आपके लिए भी खतरा है, बहुत सारे लोगों के लिए खतरा है। ये भारत में वैचारिक रूप से आज भी गौरी गजनवी के विचार से जी रहे हैं। 15 हिंदू तो मरे हैं। अरे इससे क्या होता है? ये जीनोसाइड थोड़ी है साहब। बांग्लादेश से हिंदू पूरे खत्म हो चुके हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोसाइड? नस्ल संहार, एक पूरी रेस को खत्म कर देना। पूरी रेस खत्म कर दी हिंदुओं की, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। अभी भी इनको इतना दूर का चश्मा लगा है कि देखेंगे सीधा गाजा, मुर्शिदाबाद दिखाई नहीं देगा इनको, बांग्लादेश में दिखाई नहीं देगा, कश्मीर में दिखाई नहीं देगा, केरल में दिखाई नहीं देगा, टूटती हुई दुर्गा प्रतिमाएं नहीं दिखाई देंगी, सीधा गाजा दिखाई देगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
दिल्ली के पास क्या हुआ था जी ब्लास्ट? नहीं वो तो नहीं पता। गाजा में क्या हो रहा है? मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार, बड़ी दूर की कौड़ी लाते हैं साहब। ये घुसपैठियों से इतनी जो हमदर्दी दिख रही है, ये क्यों है? ये कहेंगे हमारी हमदर्दी नहीं है, सरकार काम करे। मगर उसके पहले आप बताइए साजिद रशीदी जी, पता नहीं आपको किस तरह की सत्ता की जरूरत है? ये कौन सी सत्ता है जिसके लिए देश की अस्मिता को भी सौदा कर देंगे आप और कहेंगे कि 10-15 हिंदुओं को मारा कोई बड़ी बात नहीं है, नरसंहार नहीं है? पहली बात, अगर कोई हिंदू ये बात कहता किसी मुसलमानों 10-15 मुसलमानों को मारा जाता और कहता, तब आपकी रिएक्शन कुछ और ही हो। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हिंदू मेजॉरिटी देश है, इधर रहते हुए ऐसी बात आप कर रहे हैं। चलो क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? आपको क्या दिखाना है बताइए? नहीं दीजिए ना, ये दो भी बैठे हुए इधर मान्यवर, आप बोलिए ना। आपको मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं तो तब तक नॉन स्टॉप बोलूंगा। आप बोलिए बांग्लादेशियों का इधर आप बैन कीजिए, जवाब नहीं दे पाए। बोलू क्या कर रहे हैं आप? आज लगता है आपकी बोलती बंद हो गई। डिप्रेशन। अगर ऐसे मौलानाओं को इस देश में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, तो विश्व में शांति हो नहीं सकती। 30% से बांग्लादेश के अंदर बाइकआउट करो ना। आप ही ने तो किया है, करो ना, आपने तो किया है। सपोर्ट में क्यों बैठे? आपको पता नहीं था पहले? बैठा हुआ देश, पहले पता नहीं था कि यार बाइकआउट, पता नहीं था क्या? क्यों बाइकआउट रशीदी, बाइकआउट रशीदी, रशीदी को ये आप लोग हम तो कह रहे हैं ना, बाइकआउट करने के लिए आए हैं। रशीदी का बाइकआउट, बाइकआट रशीदी, बाइकआट आप ही बोल दीजिए। ड्रामा रशीदी, बाइकआट ड्रामा दिख रहा है। आपको पता नहीं था? एक मौका दिया जाए इनको। देखो एक मौका दिया जाए रशीदी जी। हिंदू जवाब मांग रहे हैं आपसे। आपने जो है सोचा सुनवा दिया, बात कर रहे हो क्या? नहीं है बाइकआउट रशीदी, बाइकआउट रशीदी, बाइकआउट रशीदी। सरवर साहब बैठे। रशीदी जी, मौका है आपका, लाइव टेलीविजन पर है। आचार्य जी बंद कर दो। आचार्य जी ड्रामा बंद करो। आचार्य जी बाइकआउट रशीदी, बंद करो। आचार्य जी मेरी बात है। आचार्य जी रशीदी साहब आपको मैं नॉन स्टॉप 5 मिनट का मौका दूंगा, दीजिए। आप आज सिर्फ माफी मांगिए कि आपने मजाक बना दिया है हिंदुओं के नरसंहार को आप मजाक कर रहे हैं, कह रहे हत्या ऑर्डिनरी क्राइम है। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? भारी मिस्टेक हो गया सर। बोलिए ना, तब से आप गूगल कर रहे हैं। गूगल नहीं कर रहा हूं मैं। मैं सुन कि ये जो साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। कहना क्या चाह रहे हो आप? और सुनिए यही बात कहना चाह रहे हैं जो उन्होंने किराए का मकान। आज योगी है, आगे क्या कहा सुनिए। जो उसे कहा था ये बोला था। आगे क्या कहा सुनिए। यही बोल अगली पंक्ति हम आगे क्या कहा? और जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके फैज साहब क्या आपका कहना है? नहीं क्या यही नहीं, अभी और सुनिए। आचार्य साहब, आचार्य जी क्या आप ये कह रहे हैं? क्या लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं एक एनसीआरबी का डाटा देता हूँ आपको। हिंदू भारत उनकी भूमि है, भारत हमारे लिए भारत माता है। किराए की दुकान का मतलब क्या है? आवाज पर आपने कैसे कहा? बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बैठ जाइए। आवाज पे गया था वो यहाँ की मिट्टी दो लोगों के बीच बोल रहे हैं आदमी का आधार कार्ड आचार्य जी एक साथ एक मजा आया कि कल से किसी भी एरिया में, मैं नहीं कह रहा कि किसी एरिया में कि शाहीन बाग में बांग्लादेशी है, मैं नहीं कह रहा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बांग्लादेशी ज्यादा है, हो सकते हैं। बात तो सही है। मैं पूछ रहा हूं आपको और पूछता है सारा भारत आपसे, सरवर साहब, ये जो बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठी हैं, ये मुस्लिम घुसपैठी जो हैं, इनको शरण कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। क्या सरकार दे रही है? बिल्कुल। कोई तो शरण दे रहा है उनको। दे रही है। नौकरी कौन दे रहा है इनको? निकालेंगे कहाँ है, क्यों नहीं निकालते? अरे शरण किसने दी? बताता हूँ। शरण किसने दी? सरदार साहब बताइए मुझे, इनको शरण कौन दे रहा है? नहीं मानते इनको यहाँ प्रो सनातनी है, से कहना चाहते हैं शरण कौन दे रहे हैं? हिंदू मारा, शरण कौन दे रहे हैं? आप डेट बता रहे थे। शरण कौन दे रहा है? शरण कौन दे रहा है? बस हवा निकल गई। शरण कौन दे रहा है? शरण कौन दे रहा है?
रहा है बांग्लादेशियों को। सुनिए इधर, भारत का हिंदू हिंदू नहीं है, बांग्लादेश का हिंदू हिंदू है। जो जिन्ना की आवाज पर चला गया उससे हमको प्रेम है, और जो हमारा आदमी है उससे प्रेम नहीं। भारत में हिंदू मर रहा, पहले भारत के हिंदू को सुरक्षित कीजिए। क्यों नहीं मुंह में हाँ ठीक है, फिर आप फिर आप एंटी-सीए क्यों? इधर देखिए, इधर देखिए, एंटी-सीए, एंटी-एनआरसी, बिल्कुल नहीं, एंटी-सीए, एंटी-एनआरसी। आप बैठ जाइए। 42 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मार दिया। मेरी बात सुनिए, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए, बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, आपको सरहद पार कर दिख रहा है। आप मेरी बात सुनिए, आपको सरहद पार मैं कुछ कह रहा हूं आपको, कुछ यहाँ नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं आपको, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ है सनातनी, हाँ सनातनी है, आपको प्रॉब्लम है सनातनी? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बैठ जाइए। ये आदमी बांग्लादेश का रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश का रोहिंग्या है, ये की भाषा बोल रहा है वैचारिक रूप से। बांग्लादेश का रोहिंग्या है, दिखाओ अपना आई कार्ड। अभी निकलेगा रोहिंग्या का, अभी निकलेगा बांग्लादेश का एसआईआर होगा, सबसे पहले डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। मेरी बात सुन, चेक करो, ऑन एयर आई कार्ड ही चेक कराया जाएगा। आप चुप हो जाइए, सरवाजी रुक जाइए, आप रुक जाइए ना 2 मिनट, रुक जाइए, आप की बदनामी होती है इमाम। आप रुक जाइए ना 2 मिनट, बैठ जाइए। भाई साहब रुक जाइए ना 2 मिनट। बंगा रोहिंग्या हमारे साथ बैठेगा, किसको? न्यूज़ चैनल है रिपब्लिक भारत मेरे देश का, कोई रोहिंग्या नहीं बैठेगा यहाँ तो कोई को नहीं बैठ जाइए। भाई साहब मुद्दे पे आइए। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है 10 नंबर पहनता हूँ। अरे साहब क्या फिर दिखा दो, आज दिखा दो, ताकि 8-10 हिंदू मरे, 8-10 हिंदू मरे, उनका खून पिएगा, 1 लाख मरना चाहिए। बेशरम आदमी, साला बोल के दिखा, होता कौन है रोहिंग्या? बात कर रहा है 8-10 हिंदुओं का खून पी लिया, 8-10 तो मरे, इसकी इज्जत करेंगे। तो बोलता क्यों है मेरे साथ में? गाली बकना से बकवास ही नहीं कर सकते तेरे साथ। क्रिश्चियन को गाली बकना से ना नहीं कर सकते तो निकलो, अपना जाओ मारो। विंडोज पे डालिए, लॉन्ग शॉट में मत लीजिए। बाई कार्ड का मतलब निकल जा। अरे रुक जाओ ना, बाई कार्ड बांग्लादेश बैठा हुआ है, हमारे देश का चिकन खा रहे हो, बोलो वंदे मातरम। ऐसे लोगों को बिठाते हो जिनके पास बाई कार्ड तक नहीं बोलोगे, यहाँ का खाओगे, हमारा झूठन खाओगे। बाप का नहीं खाते, हम नहीं बोल सकते। शक्ल देखो 72 उड़ के लिए फट रहा है। हम आरएसएस के टुकड़ों पे पल रहे हो, आरएसएस को तुम इंद्रेश के टुकड़ों पे पल रहे हो। कूदते रहे, तिल मिलाते रहे, आरएसएस के 100 साल हो गए और 200 साल भी होंगे। बेटा तुम जलो, चिढ़ो, कुड़ो। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य पतत्वे शिकायो। नमस्ते आरएसएस को खत्म करने वाले खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।